नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेखर विश्वास, पीडियाट्रिशियन, न्यू दिल्ली रोहिणी, आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेके आया हूँ। क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन भी हूँ, एक पेरेंट भी हूँ। ये सबके मन की बात है कि क्या हमारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, जैसा कि कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है। तो मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से। ये जो मेरी ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और मेरा मेन जो कैटेगरी जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है जो बच्चे नर्सरी से लेकर क्लास 8 में पढ़ते हैं। अब बच्चे अगर स्कूल जाएंगे, कल को लॉकडाउन खुल चुका है, आज तो खुल ही चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या हमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए? ये हर पेरेंट मुझसे पूछता है। तो लेट अस एज्यूम कि बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं। बच्चा कैब में जाएगा या तो बस में जाएगा। आप जानते हैं कि दिल्ली में जो कैब्स हैं वो या तो इको हैं या फिर आपकी मारुति ओमनी वैन है। उसमें कितनी जगह होती है? कम से कम 8 से 10 बच्चे उसमें बैठते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। या तो फिर उसमें बच्चे कम किए जाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली जो बर्डन है पेरेंट्स भी आएगा, क्योंकि फिर उसकी फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर बच्चा आपका बस में जाता है तो एक बस की कैपेसिटी अराउंड 70 या 50 से 70 होती है। अगर हम उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो मान लीजिए कि 20-25 बच्चे जाते हैं या हाफ स्ट्रेंथ जाती है, तो पेरेंट्स को अल्टीमेटली डबल फीस देनी पड़ेगी। तो वाइबिलिटी भी मैं बात कर रहा हूँ, वाइबिलिटी कितनी है? स्कूल पहुँचा बच्चा, अब वहाँ पे जो गेट है वहाँ से बच्चा अंदर जाएगा, तो फिर वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग या फिर आप चेक करेंगे बच्चे का टेम्परेचर, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं होगा। या तो बच्चे लाइन में लगेंगे या बच्चे झुंड में आएंगे। तो या तो आपको 2-3 गेट खोलने पड़ेंगे, किसी को इस काम के लिए लगाना पड़ेगा, जो कि अगेन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है बच्चों को संभालना। या फिर अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये ठीक बात नहीं है। अब बात आती है असेंबली की। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी ये कह रहा है कि असेंबलीज़ नहीं होनी चाहिए। लेट अस अज्यूम कि असेंबलीज़ नहीं होती है। अब बच्चा क्लास में आता है, क्लास में एक अप्रॉक्सीमेट जो स्ट्रेंथ है वो 40 से 50 होती है। तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है या तो हम बच्चों का हाफ कर दें और 2 शिफ्टों में क्लास करें। तो हमें टाइमिंग भी कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो स्कूल 8 घंटे का होता है उसकी जगह 4 घंटे का किया जाए और 2 शिफ्टों में एक क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाए। जिसका मतलब है कि अगेन जो टीचर है उसको 2 बार एक ही चीज़ को पढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। लेकिन बच्चा अगर क्लास में भी है तो उसको अलग बैठाना, वो एक दूसरे से बच्चों से बात ना करे, वो मास्क पहना है कि नहीं पहना है, कफ एटिकेट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो बच्चों को सैनिटाइजर्स ये सब देना पड़ेगा। बट अगेन कोई ना कोई होना चाहिए देखने के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ये इतने समझदार नहीं होते, क्योंकि अपने फ्रेंड से मिलेंगे, स्कूल इतने दिनों बाद गए हैं तो वो मिलने की कोशिश करेंगे, जो कि अगेन एक रिस्की फैक्टर होगा। अब बात करते हैं रिसेस की। अगर रिसेस में बच्चे जाएंगे तो बाहर जाएंगे तो टीचर उन्हें देख नहीं पाएगी। अगर क्लास में खाना खाते हैं वो भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज वी ऑल नो जब बच्चे खाना खाते हैं तो मिल के खाते हैं। लेकिन आइडियली कोरोना में दे शुड नॉट ईट टुगेदर, बिकॉज उससे भी एरोसोल जनरेट होता है। तो अपना अपना खाना, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? बच्चों को कितना रोक पाएंगे? गॉड नोस। अगर हम बात करें कि रिसेस नहीं होता है और बच्चों को हम दूर दूर बैठाते हैं, तो उसके लिए फिर एक टीचर की जिम्मेदारी लगानी पड़ेगी जो बैठे और वहाँ चीज़ों को देखे, जो कि अगेन कम्बरसम होगा। अब फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एटिकेट, कफ एटिकेट, वॉशिंग एटिकेट, ये सब फॉलो करना भी स्ट्रिंजेंटली ज़रूरी है। एक जो हमारे स्कूलों में रूम होता है, सिक रूम, उसमें भी एडिक्वेट मैन पावर होनी चाहिए कि कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उसे क्या एक्शन लेना है, एसओपीज़ बनाने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल होगा। और डेली की डेली सैनिटाइजेशन कॉस्ट, क्योंकि हर रोज़ आपको 2 शिफ्टों में अगर क्लासेस होंगी तो आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा क्लास को, तो उसका खर्चा वो भी पेंड होगा। तो अल्टीमेटली खर्चे की वजह से फ़ीस भी बढ़ेगी। अगर फ़ीस बढ़ेगी तो पेरेंट्स पर बर्डन आएगा। लेकिन आजकल हम सब जानते हैं, चाहे हम किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी काम में हो, ऑक्यूपेशन में हो, हर जगह रिसेशन आ रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पे एक्स्ट्रा फीस। आप नॉर्मल फीस की अगर बात करें वही देना मुश्किल हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि जो नर्सरी से लेकर 8th के बच्चे हैं उनको अभी स्कूलों में ना भेजा जाए। प्रायोरिटी हैज़ देयर लाइफ, देयर हेल्थ, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज एज ए पीडियाट्रिशियन आई कैन टेल यू, बच्चों में डिजीज़ के फीचर्स तो नहीं आते या कम में आते हैं, लेकिन वो सुपर स्प्रेडर भी हो सकते हैं, क्योंकि वे दे कैन स्प्रेड। उनको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो बच्चों में फैला सकते हैं। तो एक बच्चा अगर इन्फेक्टेड है जो स्क्रीन नहीं हो पाया, या स्क्रीन में भी बहुत बार पकड़ में नहीं आता, बच्चा अगर एसिम्प्टोमेटिक, उसे फीवर भी नहीं है, तो कितने बच्चों को दे देगा? तो वो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बड़ा मुश्किल है और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है।
तो ऐसे में मेरी डिपार्टमेंट एजुकेशन और बाकी पेरेंट टीचर एसोसिएशन और स्कूलों से यही गुजारिश है कि एटलीस्ट टिल 8th क्लास इस साल तो बच्चों को प्रमोट ही करना चाहिए, और अगर उनको पढ़ाना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑनलाइन क्लासेस से ही उसको पढ़ाया जाए। थैंक यू। एनी कमेंट्स एंड एनी सजेशन आई वुड वेलकम on my channel, and I will try to answer that also.